दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैंने भी जब पहला शिविर किया था तो मैं ये मानता, क्योंकि हमारे लिए समाज में कुछ ठीक करना प्रायोरिटी थी, परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी था नहीं। और मैं अक्सर भूल जाता था कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और एक बच्चे का बाप हूँ। मैं जो भी हमारे सोशल प्रोजेक्ट्स होते थे उनको इतना डूब के करता था। और नेचुरल है, जब मैं इस माइंडसेट के साथ रहूँगा तो मैं परिवार में आता हूँ तो भी मैं फिजिकली घर पे हूँ, मेंटली घर पे नहीं हूँ। जब मैं फिजिकली पत्नी के साथ होता हूँ, मेंटली पत्नी के साथ नहीं होता हूँ, तो पत्नी को इसका पता चलता है कि ये आदमी होके भी नहीं है। ये आपस में गैप क्रिएट करता है। और पास बैठो। तो ये पता चलता है कि ये आपस में गैप क्रिएट करता है। तो मेरे को इस बात का, तो मैं ये मानता था कि शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और मैं ये मानता था, अब अपने आप को कंसोल भी करना है, सभी महापुरुषों के साथ ऐसे ही हुआ है। अरस्तु की बीवी उसको मारती थी, गांधी जी की पत्नी हमेशा नाराज रहती थी। तो लगभग तमाम महापुरुषों की पत्नियां उनसे कभी सहमत नहीं हुई, उनकी लड़ाई चलती ही रही। तो ये मानते हुए कि फिर अपने को कम से कम महापुरुष तो मान ही सकते हैं, अपने कहीं मरहम तो लगाना ही है। और ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होंगे, ये महिलाएं ऐसी ही होती हैं और ये कभी नहीं समझेंगी। ऐसा मानते हुए हम अपना परिवार चलाते थे और मैं मानता था कि ये प्रॉब्लम जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होंगी। शिविर करने के बाद मेरा परिवार 30 रुपए में बसा, 30 रुपए खर्चा हुआ। तीसरे दिन, जैसे अभी आज चर्चा शुरू हो गई कुछ फैमिली पे, तो मेरे को पहली बार एहसास हुआ यार मैंने बहुत गलतियां की हैं। तो मैंने वाइफ को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के मैंने पूछा कैसी हो। बोली तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्योंकि ऐसी बात मैं पहले कभी किया नहीं था। मैंने तबीयत तो ठीक है, शिविर में आज परिवार पे काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी सारा ऐसा लगा कि यार मैंने तुमको काफ़ी इग्नोर किया है। बोले कोई बात नहीं, घर आ जाओ। अब 5वें दिन फिर कुछ चर्चा हुई तो फिर एक फ़ोन किया, फिर कुछ बातें हुई, थोड़ा सा इमोशनल भी हुए। लास्ट के दिन फिर मैं जब निकला तो मैंने फ़ोन किया कि इस ट्रेन से आ रहा हूँ, इतने बजे पहुँचूँगा। तो भाई साहब बहुत दिन बाद मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खुला, नहीं तो दरवाज़ा खोला, मैडम अंदर और खाना रखा है, खा लेना। तो मैं सोचता था ये ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया, ऐसा तो सोचे नहीं थे कि प्यार से दरवाज़ा खुलेगा। तो जिन चीज़ों को हम ये मानते थे कि ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर सॉल्व नहीं होगा और ये गैप्स बने ही रहेंगे और ये महिला पुरुष का ऐसे ही चलता है, तो पहली बार पता चला ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। एक पत्नी केवल इतना ही चाहती है कि तुम उसके लिए संसार, तुम्हारे लिए, एक पत्नी के लिए, एक पति के लिए पत्नी को ये एहसास की ज़रूरत है कि मैं उसके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हूँ। बस इतनी सी बात है। और वो हो तो कन्वे होता है, वो हो तो कन्वे होता है। और पत्नी में भी, जब मैं पति बोल रहा हूं तो पत्नी की तरफ, मतलब मैं पति की तरफ से बोल रहा हूं, बीइंग ए मेल, लेकिन पत्नी में भी वो क्वालिटी हो। तो मेरे को लगता है कि यदि हम क्वालिटी पे काम करेंगे तो बहुत सारे मेरे गैप्स हैं जो मुझको दिखने लगते हैं, बहुत सारे आपके गैप्स हैं जो आपको दिखने लगते हैं। फिर मैं आपके गैप नहीं दिखाता, मैं आपकी महिमा बताता हूं, आप मेरी महिमा बनाते हो और बात बन जाती है। बढ़िया, क्या समझ में आया? लिख डालिए क्या समझ में आया।